हेलो दोस्तों, डिजिटल नीरज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं श्रमिक कार्ड या फिर लेबर कार्ड के बारे में कि अगर आप एक श्रमिक हैं तो आपको अपना श्रम कार्ड या फिर लेबर कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाओं का लाभ इसी श्रम कार्ड के जरिए श्रमिक भाइयों को मिल रहा है। जिन भी श्रमिक भाइयों ने पहले श्रमिक कार्ड बनवाया था, अभी हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में से आयुष्मान कार्ड एक ऐसी योजना है इस योजना के अंतर्गत जिन्होंने भी पहले श्रम कार्ड बनवा लिया था तो उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। तो अगर आपने अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो कृपया आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपने श्रमिक कार्ड के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड और उस श्रमिक कार्ड के माध्यम से आपके परिवार में जिन भी लोगों का नाम आता है तो आप उनका भी आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। तो आज हम पूरा कंप्लीट एक बार फिर से जानेंगे कि एक श्रम कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से हम एक श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो या फिर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी हेल्पफुल जानकारियां मिलेंगी। और अगर आपको हमारे और मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एक श्रमिक कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जिनका भी श्रम कार्ड बनाने वाले हैं उनकी उम्र 18 साल से 59 साल तक होनी चाहिए। दूसरा, आप जिनका भी श्रम कार्ड बनाने वाले हैं उनके द्वारा पूरे वर्ष भर में कहीं ना कहीं 90 दिन काम किया जाना चाहिए। और अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है वो जिनका भी आप बनाने वाले हैं उनका एक फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, दो चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता और आप सभी को होती है। एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और एक नियोजन प्रमाण पत्र। ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है और इसको किस प्रकार से फिल करना है, ये भी मैं आप सभी को भी बताऊंगा वीडियो में आगे। तो यहाँ पर आपको उनके परिवार के सदस्यों का भी आधार कार्ड ले लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बताता हूँ वीडियो में आगे कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। इस स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और नियोजन प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर दोनों फॉर्म आप सभी को देखने को मिल जाएगा, श्रमिक पंजीयन स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और श्रमिक नियोजन प्रमाण पत्र के नाम से। तो आप सभी को इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको किस प्रकार से फिल करना होता है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में आपको इसको आसानी से फिल करना है। फिल करने के लिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने इस प्रकार का पूरा फॉर्म खुल करके आ जाता है। ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, यहाँ पर लिखा भी गया है श्रमिक पंजीयन हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। अब इसको फिल कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप आवेदक का नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनके पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपके उनके गांव, कस्बे या मोहल्ले का नाम दे देना है। उसके बाद स्लैश इसी तरीके का करने के बाद में उनका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनके ब्लॉक या फिर नगर निकाय का नाम दे देना है। यहाँ पर आपको उनकी तहसील का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। यहाँ पर पिछले 12 महीनों में उन्होंने कितने दिन काम किए हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को क्राइटेरिया में बताया था कि कम से कम 90 दिन है। तो अगर उन्होंने 90 दिन ही किया है तो आप 90 दिन लिखेंगे। अगर उन्होंने ज़्यादा किया है, 90 दिन से ज़्यादा, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कार्य उन्होंने किया है, लेबर वर्क किया है, राजमिस्त्री है, पेंटर है, बढ़ई है, लोहार है, क्या है, वो यहाँ पर आप सभी को लिख देना है। इसके बाद नीचे आप सभी आएंगे तो यहाँ पर आप जिनका भी आवेदन करने वाले हैं यहाँ पर उनके एक सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उनका नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको उनके पति या फिर पिता का नाम लिख देना है। यहाँ पर उनके पूरे एड्रेस को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर लिख देना है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से नियोजन प्रमाण पत्र को फिल कर लेना होता है। अब यहाँ पर जो नियोजक का मतलब है, नियोजक का मतलब ये होता है कि आपने जिनके यहाँ पर काम किया हुआ है, तो आपने जहाँ पर काम किया हुआ है उनसे इन चीज़ों को फिल करवाने के बाद में उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर ले लेंगे। और उसके बाद में आपको इन सभी 5 डॉक्यूमेंट को
100 KB के अंदर की JPG में आप सभी को स्कैन करके रख लेना है अपने PC में या फिर लैपटॉप में। तो फ्रेंड्स अब बताता हूं कि आप किस प्रकार से आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है UPBOCW, उसके बाद एंटर कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप सभी चाहें तो वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट आप सभी को मिल जाती है, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में आप सभी के सामने इसका पूरा होम पेज खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर श्रम कार्ड को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाता है आवेदन करेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये न्यू टैब के साथ में आप सभी के सामने ओपन हो करके आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जिस भी ज़िले से हैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मंडल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद में आवेदन या फिर संशोधन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद में प्रमाणित करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी प्रमाणित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको श्रमिक का नाम अंग्रेजी में आधार कार्ड के हिसाब से डाल देना है। यहाँ पर उनके पिता का नाम या फिर पति का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर उनका जेंडर क्या है आपको इस पर क्लिक करने के बाद में उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर उनके डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में जो भी उनकी एज होगी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इनका नाम, इनके पिताजी का नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ तीनों आधार कार्ड के हिसाब से ही डालना है। हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हिंदी में कुछ दूसरा अगर हो जाता है तो आपको हिंदी फन टूल की मदद से आपको हिंदी में करेक्ट कर लेना है, बट अंग्रेजी में आपका सही होना चाहिए, हिंदी में भी सही होना चाहिए। इतना करने के बाद में आपको और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको इन दोनों बॉक्स पर टिक कर देना है। इसके बाद और नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में आपको आधार सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी आधार सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि आपके आधार का सत्यापन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से फिल हुई नजर आती हैं। तो ये आप दोबारा से एडिट ना ही कर पाएंगे और ना ही आपको इनको छेड़छाड़ करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपको उनके माताजी का नाम अंग्रेजी में डाल देना है, हिंदी में ये फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर कार्य का प्रकार पर क्लिक करने के बाद में ये जो भी वर्क करते हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और कार्य को सेलेक्ट करने के बाद में और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और एज इनकी ऑटोमेटिक फिल हुई होती है। यहाँ पर वैवाहिक स्थिति पर क्लिक करने के बाद में इनकी शादी हो चुकी है या फिर अविवाहित हैं, या फिर अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं वो विधवा हैं तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाति पर क्लिक करने के बाद में किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नियोजक जिनके भी यहाँ आपने काम किया हुआ है यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर उनका नाम और एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पर आपने पिछले 12 महीनों में जितने भी दिन काम किया हुआ है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी पढ़ाई करी हुई है आप उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी फिर से देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल जो थी आपकी ये सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी को ओके कर देना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम दूसरे स्टेप में हैं। तो यहाँ पर हमारा जनपद ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। यहाँ पर तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हम अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप किसी नगरीय क्षेत्र से हैं तो इसी ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। यहाँ पर बाकी डिटेल को आप फिल करेंगे। अगर आप किसी विकास खंड से हैं तो आप विकास खंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने गांव को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी थाना है यहाँ पर अपने थाने का नाम डाल देंगे। यहाँ पर आप अपने गली मोहल्ले या फिर कस्बे का नाम डाल देंगे। अगर आपके पास मकान नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर अपने मकान नंबर को भी एंटर कर देंगे और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसका मतलब ये है कि आवेदक का अस्थायी पता और अस्थायी पता ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपका दोनों पता सेम है तो यहाँ पर आप इसी पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों अलग है तो आप दोनों को अच्छे से सब देखने के बाद में इस चीज़ों को दोबारा से फिल कर सकते हैं। मेरा सारी चीज़ें सेम है तो मैं इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डाटा सेव हो चुका है।
अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने हेतु इच्छुक हैं, अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नाम एंटर कर देना है, अंग्रेजी में आधार कार्ड के हिसाब से, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर श्रमिक से इनका क्या संबंध है, इस पर क्लिक करने के बाद में आप इनके संबंध को एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर उनके सभी सदस्यों का विवरण यहाँ पर आप सभी को एंटर करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उनका नाम अंग्रेजी में डाल देना है, हिंदी में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आपको उनका आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको उनके डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। यहाँ पर संबंध पर क्लिक करने के बाद में आप इनका जो भी संबंध होगा श्रमिक से, उस संबंध को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इनकी क्या शिक्षा है, इन्होंने कितनी पढ़ाई करी हुई है, आप इस चीज को यहाँ पर एंटर करने के बाद में जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उनका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आप इनके परिवार के सभी सदस्यों का नाम इसी प्रकार से ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद में यहाँ पर सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 2 स्टेप हमारा और बचा हुआ है। तो इस स्टेप में आपको बैंक डिटेल को एंटर करना होता है। तो यहाँ पर आपको इनके खाता नंबर को एंटर कर देना है। यहाँ पर IFSC कोड आप सभी को एंटर कर देना है। जैसे ही आप सभी IFSC कोड एंटर करेंगे, इनके शाखा का नाम और बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। खाता का प्रकार पर क्लिक करने के बाद में आपको इनके खाते के प्रकार को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप सभी को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर स्वप्रमाणित आधार कार्ड के नीचे इनकी सिग्नेचर जरूर करवानी है। बैंक पासबुक के नीचे भी सिग्नेचर जरूर करवा देनी है। इसके बाद यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और यहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र को भी अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आ जाता है, आपको इन सभी डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक कर देना है। इसके बाद फाइनल सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप सभी को एक बार फिर से एक पॉपअप दिखाई देता है। यहाँ पर बताया जाता है कि क्या आपके द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आवेदन में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सभी को लगता है कि कुछ चीजें गलत हैं, तो आप सभी को कैंसिल करने के बाद में जिस भी स्टेप पर आपको संदेह हो या आपको पता हो कि गलत है, तो आप उस स्टेप पर क्लिक करने के बाद में एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है, तो मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा रेफरेंस नंबर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप सभी के सामने पेमेंट मेथड आ जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे पेमेंट मेथड दिए हुए हैं, आप जिस भी पेमेंट मेथड के माध्यम से पेमेंट करना चाहें, आप उस पेमेंट मेथड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारा आवेदन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस आवेदन संख्या को कहीं पर नोट करके रख लेना है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि ये आपका वेरीफाई हो चुका है और आपका अब श्रमिक कार्ड बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने आवेदन के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर श्रमिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी श्रमिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाता है पंजीयन की स्थिति का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चाहे तो आप आधार कार्ड नंबर डालकर भी देख सकते हैं, चाहे तो जो आपका रेफरेंस नंबर या फिर आवेदन नंबर निकला हुआ था, जनरेट हुआ था, इस पर क्लिक करने के बाद में आप उसको डालने के बाद में कैप्चा को फिल करके यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आधार नंबर को एंटर करके यहाँ पर कैप्चा को फिल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं कि जैसे मैंने सारी डिटेल एंटर करी, तो यहाँ पर मेरे पास न्यू टैब खुल करके आ गया है और यहाँ पर आप 16 नंबर पर देख सकते हैं श्रमिक का सत्यापन। तो यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरा सत्यापन हो चुका है। अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका सत्यापन कंप्लीट हो चुका है तो आपको अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर लेना है। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए आपको फिर से इसी पेज पर आ जाना है। देन इसके बाद में श्रमिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर श्रमिक सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर पंजीयन नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर सेम कैप्चा को फिल करने के बाद में सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मेरा श्रमिक सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुका है। अब आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है और भविष्य में सरकार द्वारा मिलने वाली बहुत सारी योजनाओं का लाभ इस श्रम कार्ड के जरिए आपको उठाना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पर जरूर कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।